ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद और सानिध्य में आज हम ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं। यद्यपि आपको यूं लगता होगा कि हम तो गांव में जा रहे हैं, गांव की संरचना करने जा रहे हैं, ग्राम समिति का निर्माण करने जा रहे हैं। वस्तुतः यह राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है जो मूल से शुरू हो रही है, ग्राम से। गांव में जाकर आपको करना क्या है? आप सब बहुत प्रबुद्ध हैं, इस सारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी उसको बहुत संक्षेप में यदि कहा जाए तो आपको सबसे पहले जाकर ग्राम में उन शुभ चिंतकों की तलाश करनी है, उनका परिचय लेना है जो योग, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, जो संस्कृत आयुर्वेद के प्रशंसक हैं। उनसे जाकर आपको संपर्क करना, संपर्क करके बैठक की तैयारी करना, बैठक का समय निर्धारित करना, बैठक के स्थान का चयन करना, तदुपरांत बैठक का आयोजन और उस बैठक में आपका प्रबोधन, संस्था संगठन की मूल जो बातें हैं जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, जो ये योग सेवा का, राष्ट्र सेवा का, मानव सेवा का जो कार्य यहां से चल रहा है, उसकी आपको बात रखनी है। योग के कुछ आपको लाभ अपने साथ बताने हैं, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर के लाभ बताते हुए उसके बाद आपको राष्ट्र की समस्याओं का चिंतन रखना है, उसका समाधान प्रस्तुत करना है और उसमें गांव जनों की भागीदारी कैसे हो पाए उसको प्रस्तुत करना है। उसके लिए आपके पास यह पत्रक सभी भाइयों को एक 8 से 10 पत्रकों का एक समूह दिया जा रहा है। यह हमारे सपनों का भारत, जिसमें पूरे संगठन की क्या अवधारणा है, क्या योजना है भारत के निर्माण की, वह प्रस्तुत की जा रही है। आर्थिक आजादी से व्यवस्था परिवर्तन, और इस पुस्तिका में और बहुत सी चीजें हैं, जैसे राष्ट्र धर्म, भारत स्वाभिमान, ग्राम समिति निर्माण प्रक्रिया, काले धन के 5 मूल स्रोत व समाधान, घरेलू उपचार, स्वदेशी का दर्शन, स्वदेशी विदेशी उत्पाद की सूची, वह सब इसमें उपलब्ध है। लोग आपसे पूछेंगे कि यह सामान नहीं खरीदना चाहिए तो कौन सा सामान खरीदना चाहिए, तो वह सूची भी आपकी इसमें उपलब्ध है। आर्थिक आजादी से व्यवस्था परिवर्तन का यह जो महाअभियान चल रहा है, उसकी अवधारणा, उसके मुख्य बिंदु व्यवस्था परिवर्तन के, भारत स्वाभिमान के 3 मुख्य मुद्दे, वह इस पत्रक में आपके साथ उपलब्ध होंगे। काले धन का पूरा सच, क्योंकि यह आंदोलन काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, तो सर्वप्रथम जो अपना बिंदु है काले धन का, वह उसका पूरा सच इस पत्रक के माध्यम से उपलब्ध होगा और वह आप उसकी जानकारी भी दे पाएंगे और साहित्य के रूप में जो लोग इसकी आपसे कोई प्रश्नोत्तर करें उसका समाधान करने के लिए भी ये प्रश्नोत्तर के रूप में भी इसमें काफी चीजों का निराकरण किया गया है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी। काला धन, भ्रष्टाचार व अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ भारत, उसका समाधान, सेवा के निर्माण के संघर्ष के कार्य, यह इस पत्रक के माध्यम से आपके सामने होंगे। ये अपने हक और न्याय की जो लड़ाई है वह इस पत्रक के माध्यम से आपके साथ रहेगी, आपको इसमें भी लाभ रहेगा। और जो इस प्रकार की कोई बात करें, प्रश्न उत्तर को कुछ पढ़ना चाहें, साहित्य पढ़ना चाहें, उन्हें भी आप ये पत्रक दे सकते हैं। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की संक्षिप्त रचना, रूपरेखा, यह काला धन कैसे आएगा वापस, उसकी मुख्य प्रक्रियाएं कैसी होंगी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि कैसे है, भ्रष्टाचार मिटाने हेतु ये 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, व्यवस्था परिवर्तन के मुख्य बिंदु कौन से हैं, उसमें राष्ट्रीय किसान आय आयोग की बात, किसानों के बीच में आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे, एक व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति, लोग पूछेंगे कि किसान पूछेंगे कि हमारे लिए क्या विशेष आप कार्य करने वाले हैं, तो वह राष्ट्रीय किसान आय आयोग, और एक एक व्यक्ति की जो संपत्ति है, जो बहुत ऊंचे उच्च पदस्थ लोग हैं, उनकी संपत्ति का विवरण, वह भी हम इसमें माध्यम से मांग रहे हैं। समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था, चुनाव सुधार, राष्ट्रीय प्रबंधन, और उस राष्ट्रीय प्रबंधन नीति में जल प्रबंधन कैसा हो, भूमि अधिग्रहण नियम को लेकर विशेष रूप से यह बातें व्यवस्था परिवर्तन में हमने रखी हैं। विषमुक्त कुदरती खेती, आप गांव में जाएंगे तो हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ये आंदोलन ही स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी की यात्रा आरंभ होगी 2 अक्टूबर से, ये पूरा प्रकल्प आरंभ हो रहा है। स्वदेशी और विदेशी की जो ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, उसमें स्वदेशी को आपने स्वदेशी विषमुक्त कृषि के
रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लागत में ज्यादा उपज। कम लागत में ज्यादा उपज कैसे प्राप्त करें, उसकी पूरी योजना इस विषमुक्त कृषि कुदरती खेती के इस पत्रक में आपके साथ रहेगी। कैसे, और इसका केवल मात्र ये पत्रक ही नहीं, पतंजलि योगपीठ के आसपास ऐसी लगभग 10 से 15 एकड़ भूमि में इसका प्रयोग चल रहा है। जो व्यक्ति इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें वह भी पतंजलि योगपीठ में आकर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार उन्हें कुदरती खेती करनी है और किस तरह कम लागत में वो ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत की शक्ति एवं स्वदेशी विदेशी कंपनियां, भारत की शक्ति जो भारत की वास्तविक शक्ति जो स्वदेशी में छिपी हुई है, उनको किस प्रकार हम संबल प्रदान कर पाए, चाहे स्वदेशी भाषा है, चाहे स्वदेशी उद्योग है, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग को किस प्रकार हम संबल प्रदान कर पाए, किस प्रकार उनके उत्पादों को बाजार में हम प्रस्तुत कर पाए और उनका अच्छा मूल्य प्रदान करवा पाए, और कैसे विदेशी वस्तुओं के किस प्रकार विदेशी कंपनियों की लूट हो रही है भारत में, उसकी जानकारी रखते हुए ये आपको पत्रक दिया गया है। उसमें पूरा विवरण है कि किस प्रकार बहुत छोटा सा मूल्य लेकर, कैपिटल लगाकर, कुछ 25 लाख लगाकर, किसी ने 2 करोड़ लगाकर आज वो अरबों रुपए की संपत्ति कमा चुकी ऐसी कंपनियां, उनकी पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध है और अपनी सूची भी इसमें उपलब्ध है। कौन सी कंपनियों का, कौन से सामान का अपने को बहिष्कार करना है और कौन से स्वदेशी सामान को अपने को स्वीकार करना है, विदेशी से क्या हानि है, विदेशी से क्या हानि है और स्वदेशी प्रयोग से किस प्रकार भारत को लाभ हो सकता है, किस प्रकार आर्थिक आजादी को, आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं स्वदेशी के वस्तुओं के उपयोग के माध्यम से। तो यह सारे पत्रक आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसको लेकर आपने गांव की ओर प्रस्थान करना है और गांव में उन लोगों को जो ग्राम प्रभारी के निर्माण में, आप ग्राम समितियों के निर्माण में आप जिन भाइयों के साथ बैठेंगे, उनको यह पत्रक लेकर आएंगे ताकि वह आगे पूरे गांव में इन सारी बातों को उनके बीच में रख पाएं, उनका स्वाध्याय कर पाएं और इस बात को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएं। उनके प्रश्नों का समाधान आपको इन पत्रकों के माध्यम से और ग्राम प्रभारियों के चयन के बाद उन जो ग्राम समितियों का निर्माण होगा, जिसमें 7 से 11 भाई रखे जाएंगे, उस ग्राम समिति के चयन में आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। ग्राम समितियों के चयन में आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है, उसमें युवा भाइयों को भी निश्चित रूप से शामिल करना है और बहनों को भी उसमें अवश्य स्थान देना है, क्योंकि बहनों की इसमें एक विशेष भागीदारी है। इस संगठन में उनको विशेष जहां सम्मान दिया जाता है, वैसे भारत की अवधारणा में भी महिलाओं का, बहनों का विशेष योगदान है। एक भाई जो योग जानता हुआ योग कक्षा चला सकता, और योग की कक्षा चलाने में भी ऐसे भाई जो प्रवीण है योग के प्रशिक्षण देने में, जो स्वयं योग जानते हैं और आपके माध्यम से जो योग में आप साधारण सा आप उनको योग सिखाएं, थोड़ा सा समय उनको और विशेष प्रशिक्षण दिलाएं, तो वो आगे अगले दिन से ही योग की कक्षा सामान्य रूप से अपने आसपास गांवों में, पंचायत घर में लगा सकें। ऐसे भाई को हम अग्रसर कर सकते हैं। और आपको रसीद बुकें प्रदान की जा रही हैं। आपको हरिद्वार, रुड़की, इसी जिले की रसीद बुक को लेकर गांव में जाना है और उसके बाद सदस्यता अभियान करना है। ग्राम समिति के निर्माण के बाद पूरे गांव को किस प्रकार हम सदस्य बना पाएं, घर घर जाकर उनको अपने संगठन के साथ जोड़कर अपने आंदोलन और सेवा के कार्यों की जानकारी देते हुए उन्हें सदस्य बनाना, और वह उनको लगे कि हमारा आंदोलन, और उनको लगे कि वह यह हमारा आंदोलन है। छोटे छोटे सहयोग से, उसमें कोई अपने को दबाव इस प्रकार का नहीं देना कि हमें अधिकतम सहयोग चाहिए। जितना जिसके साहस से, जितनी उसकी इच्छा है, जितना उसकी योग क्षमता है, उसके अनुसार ही वह सहज रूप से जितना दे सके, जितना सहज रूप से दे सके उतना दान वो दे। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में मात्र 25 पैसे का सहयोग लेकर उस विराट जन आंदोलन को अग्रसर किया था। और आज यदि हम देखें तो हम उस 25 पैसे की कीमत आज 100 रुपए हो चुकी है। हम मात्र 11 रुपए बना लेकर साधारण सदस्यता लोगों को प्रदान कर रहे हैं, साधारण सदस्य बना रहे हैं इस आंदोलन में। तो सबको बहुत सामान्य है 11 रुपए प्रदान करना, और सहज रूप से लोग आपको प्रदान करेंगे। आप एक बार प्रयास करेंगे तो अधिकतम हम सदस्य बनाकर आए। जब वापिस आए तो एक 7 लोगों की कार्यकारिणी की सूची हमारे पास हो, उनका नाम, उनका पता हमारे पास हो, फोन नंबर हमारे पास हो। जब वापिस आए तो व्यवस्थित रूप से रसीद बुक हमारे पास हो, उसको हम संभाल कर वापिस लेकर आए। और उनको जो ग्राम प्रभारी हैं उन्हें हम आमंत्रण भी देकर आएंगे। 29 तारीख को
यहां पर उन्हें शाम को 4 बजे पहुंचना है। फिर यहां पर 4 बजे पहुंचने के बाद प्रखंड प्रभारी का चयन आपके समक्ष यहीं पर होगा। 29 तारीख साय 4 बजे एक बैठक का आयोजन पतंजलि योगपीठ में किया जाएगा। उसका निमंत्रण भी आपने ग्राम प्रभारी और सह ग्राम प्रभारी, ऐसे 2 भाई प्रत्येक ग्राम से आएंगे, उनको ऐसा निमंत्रण देकर आना है। और आकर आपने अपनी वह रसीद बुक भाई रमेश जी को, भाई विमान जी को यहां आकर जमा करवानी है और उसका पूरा हिसाब भी आपको साथ में छोटी सी एक पेज पर लिखकर उसका पूरा हिसाब भी आपको देना है कि कौन सी रसीद में कितने रुपए कटे, उसका पूरा टोटल बाद में लगा हो, उसको साथ में स्टेपल कर आप यहां पर वापस